सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की जीवन दर्शन कक्षा में हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना इस विद्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा करें उससे पहले प्रश्न ये है कि हम स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण आदि क्यों करें? क्या आवश्यकता है जीवन में इस सब की? जी, जिसका भी स्तुति किया जाए, चाहे भौतिक हो व आध्यात्मिक हो, किसी भी विषय में उसके प्रति हमारा प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा वृद्धि होगा निश्चित रूप से। मूल कारण नहीं है। हाँ, स्तुति से प्रीति बढ़ती है, लेकिन प्रीति क्यों बढ़ाएं हम? प्रीति की क्या आवश्यकता पड़ गई है? क्यों बढ़ाएं प्रीति हम? ईश्वर तो सारे आत्मा का एक ही लक्ष्य आनंद, चाहे आनंद प्राप्ति। तो हमें तो आनंद की कमी महसूस होती नहीं, हमें तो लगता हम तो अच्छा भला जीवन जी रहे हैं। नहीं, ये तो सबके लिए नहीं है ना। जो साधक है उनके लिए अवश्य ईश्वर के प्रति तब स्तुति करे उसकी, क्योंकि वो शाश्वत आनंद है और रस का भंडार है वो। तो ये भौतिक सुख जिनको मतलब भाते हैं वो तो ईश्वर के प्रति जाएगा ही नहीं। ये तो लेकिन वो भी स्तुति तो करते ही हैं किसी न किसी की। हाँ, निश्चित। किसकी स्तुति करते हैं वो? उनका जो इष्ट देवता है, उनकी बौद्धिक स्थिति जैसा है उसके साथ। सामान्य रूप से व्यक्ति प्रीति क्यों चाहता है? प्रीति तो सभी करते हैं ना। वो ठीक है, साधक ईश्वर से करेगा, जो सांसारिक व्यक्ति है वो भी किसी न किसी से तो प्रीति करता ही है। दोस्त बनाते हैं ना हम। हाँ, तो क्यों बनाते हैं? प्रीति की क्या जरूरत है? मूल में अपना ही स्वार्थ होता है, क्योंकि उसमें उसको अपना फायदा दिखाई देता है जरूर। ये वही तो पूछ रही हूँ, फायदा क्या होता है, क्या दिखाई देता है, वही पूछ रही हूँ। उससे दोस्ती होगा तो उसकी मतलब जब मेरा जरूरत होगा उससे मदद ले सकते हैं हम, ये भी है। हाँ जी, और बताओ, मित्र क्यों बनाते हैं आप? जी, जीवन में सुख और दुख तो आता ही है। हम तो सुख के, जब हमें जीवन में दुख का आते हैं दीदी, तो हम एक तरफ से ये हो जाते हैं कि किसको बताओ ये। अगर हमारा सच्चा मित्र है तो हमारा सबसे पहले दुख हम मित्र को बताते हैं। हाँ, तो ये प्रीति क्यों करते हैं? दुख से बचने के लिए। ये हुआ ना, हम अकेले बहुत दुखी हो रहे थे तो लगा किसी से शेयर कर लेंगे, या फिर हमारा सुख जो है वो पर्याप्त नहीं था। केवल दुख शेयर करने के लिए मित्र नहीं बनाते हैं, सुख बढ़ाने के लिए भी मित्र बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको कोई दुख थोड़ा ही है, तो भी जिस दिन वो पहले दिन स्कूल जाता है तो फिर उसको घर में आके पूछते हैं कौन कौन आपके मित्र बने, तो वो एक दो के नाम बताता है। आज मैंने उसको मित्र बनाया, आज मैंने उसको बनाया। तो वो क्यों बनाता है? उसको कोई दुख तो शेयर नहीं करना है, पर अपनी खुशियों को बढ़ाना है। उसको लगता है कि इसके साथ खेल करके मेरी खुशियां, मेरा सुख बढ़ रहा है। तो हम संसार में भी, लोक में भी प्रीति करना चाहते हैं।
प्रीति इसलिए करना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपूर्णता महसूस होती है, तो शुरुआत तो यहाँ से होती है। और फिर जब हमारे अनुभव ये बताते हैं किसी व्यक्ति को कि इस संसार की प्रीति पर्याप्त नहीं है, उन लोगों ने सुख तो दिए, दुख भी हरे हमारे, लेकिन तो भी और भी सुख चाहिए, और तो भी हमारे सारे दुख समाप्त नहीं हुए, तो कोई उससे भी ऊंची शक्ति वाला हमें चाहिए। तो फिर उससे ऊंची शक्ति वाला, मनुष्य से ऊंची शक्ति वाला हमें लगता है कि फिर ईश्वर है, और उसके पास अनंत शक्ति है, अनंत खुशियां हैं, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है, और उसको हम पाना चाहते हैं, क्योंकि अनंत से पहले हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें भूमा चाहिए, हम भूमा के पुजारी हैं, अनंत के पुजारी हैं हम सब आत्माएं, मतलब जो मनुष्य आत्माएं हैं वो। बाकी की जो दूसरी योनियां हैं वो इंद्रियों के विषयों के सुख मिल जाएं उतने से वो तृप्त हो जाते हैं। उनको खाना पीना सोना इतना मिल जाए, यदि किसी गाय को अच्छे मकान में रहने को मिल जाए, अच्छा घास खाने को मिल जाए, अच्छा पानी पीने को मिल जाए, बस उसके वो ही हैं। इंद्रियों के विषय यदि उसको मिल जाए तो वो मोक्ष के लिए या ईश्वर के लिए कामना नहीं करेगी। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं है। किसी मनुष्य को कितनी भी ज्यादा सुख सुविधाएं दे दें, जो हमने कठोपनिषद में पढ़ा कि ये सारी की सारी पृथ्वी वित्त से, ये उसमें है तैत्तिरीय उपनिषद में आनंदवल्ली में, कि किसी व्यक्ति को ये सारी की सारी पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण करके दे दी जाए तो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है ये। और भी उसमें बहुत लंबी सी लिस्ट बनाई है। वो युवा भी हो, बलिष्ठ भी हो, उसके पास सारे सुख के साधन हो, और वित्तस्य पूर्णा, ये सारी धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी यदि उसको दे दी जाए तो भी ये पर्याप्त नहीं है। तो फिर भाई इससे ऊपर तो फिर परमात्मा ही है। यदि ये भी पर्याप्त नहीं है तो फिर ये किससे तृप्त होगा? ये मनुष्य भूमा से ही होगा। ये तो भूमा से होगा तो फिर हमारे जीवन में स्तुति की और प्रार्थना की एक आवश्यकता है सभी के जीवन में, क्योंकि स्तुति करने से प्रीति होती है। जिससे हमें अपना संबंध जोड़ना है उसकी पहले स्तुति तो करनी पड़ेगी ना। तो ये एक साइंस है, स्तुति जिसकी करेंगे उससे प्रीति होगी। प्रीति बढ़ाने के लिए ही लोक में भी स्तुति की जाती है। किसी को किसी से प्रीति करनी है तो उसकी स्तुति की जाती है ना, उसको बताया जाता है आप बहुत अच्छे हैं, आपकी आदतें बहुत अच्छी हैं, आपकी शकल सूरत बहुत अच्छी है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका खाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका कुछ कुछ स्तुति जो जो उसमें है वो उसको कहा जाता है। तो फिर उस व्यक्ति से प्रीति बढ़ जाती है। या जो इंद्रियों के विषय हैं उनकी स्तुति की जाती है कि एक बार आप शराब पी करके देखो, उसकी इतनी स्तुति की जाती है तो फिर सुनने वाले व्यक्ति को उससे प्रीति हो जाती है। या जो ये विज्ञापन का जितना बड़ा मार्केट है एडवर्टाइजमेंट में, तो वो उस वस्तु की इतनी स्तुति करते हैं तो देखने वाला और सुनने वाले को उससे प्रीति हो जाती है, फिर वो खरीद के ले आता है। तो स्तुति से हमेशा प्रीति उत्पन्न होती है। और हम प्रीति इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप में अपूर्ण महसूस करते हैं, पूर्ण महसूस नहीं करते। हम पूर्ण हो जाएं तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं है फिर। पर अभी हम पूर्ण नहीं हैं इसलिए दूसरे को लाते हैं, फिर दूसरे से भी तृप्त नहीं होते हैं तो फिर सबसे ऊपर जो है उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। जी प्रणाम। प्रीति सबके प्रति होनी चाहिए या एक दो के प्रति? प्रीति कहाँ होनी चाहिए ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि प्रीति होती क्यों है। सबके प्रति प्रीति हो जाएगी तब भी तृप्त नहीं होगा ये मनुष्य, और सबके प्रति प्रीति हो सकती नहीं है क्योंकि अंदर राग और द्वेष बैठे हैं। तो जिनके प्रति द्वेष है उनसे प्रीति कभी हो सकती नहीं है। सबसे प्रीति तब हो सकती है जब आपने राग और द्वेष का अंत कर दिया
और जब आपने राग और द्वेष का अंत कर दिया तब आपको प्रीति की आवश्यकता ही नहीं है। तब आप अपने आप में ही सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। एक दो में तो दीदी राग आ जाता है, जैसे प्रीति में राग आ जाता नहीं, राग के कारण एक से होती है, राग आता नहीं, राग पहले से ही है। हमारा जो जन्म है वो क्यों हुआ, पीछे का कर्माशय है हमारा, और वो कर्माशय हमारा क्यों बना था, हमने ऐसे कर्म किए थे। वो कर्म हमने क्यों किए थे, प्रवृत्ति क्यों थी हमारी, दोष के कारण, क्योंकि राग और द्वेष हमारे चित्त में थे। वो राग और द्वेष हमारे चित्त में क्यों थे, क्योंकि हम अविद्या से युक्त हैं। तो न्याय दर्शन का जो दूसरा सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायात अपवर्ग। मूल में हमारे अंदर अज्ञान है, अज्ञान के कारण हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अज्ञान निमित्त है, कारण है, और उसका कार्य क्या है, दोष, राग द्वेष मोह मूढ़ता। और ये जो दोष हैं ये प्रवृत्ति के कारण हैं। दोषों की डेफिनेशन क्या दी गौतम ऋषि ने, प्रवर्तना लक्षणा दोषाः, प्रवृत्ति के लक्षण, लक्षण माने कारण। हम जो भी प्रवृत्त होते हैं, कोई कर्म करते हैं, जो भी हमारी प्रवृत्ति है अच्छी या बुरी, उसमें कारण क्या है, दोष। दोष मतलब राग द्वेष मोह, तीन पक्ष कर दिए वहां दोष की। आप कहेंगे कि राग और द्वेष, अच्छे काम भी राग द्वेष के कारण कैसे होते हैं, ये बताया ना कि कोई भी हमारी प्रवृत्ति होती है अच्छी या बुरी, तो उसमें कारण क्या है, दोष। तो ये प्रश्न उठता है कि अच्छे कर्म भी राग द्वेष के कारण कैसे होते हैं। हाँ, अच्छे कर्म भी राग द्वेष के कारण ही होते हैं। कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो क्यों करता है, स्वर्ग का राग है, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेत है, ऐसे शास्त्र का वचन उसने सुन लिया कि जो यज्ञ करेगा उसको सुख मिलेगा, उसका पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य क्यों बढ़ाना चाहता है व्यक्ति, पुण्यों से सुख मिलता है, तो इसका मतलब उसका उस क्रिया में राग है। आदमी बुरे कर्मों से क्यों बचना चाहता है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। कोई आपसे कहे कि चलो आज तो गुरुकुल के भंडार में चोरी करते हैं, वैसे तो घी दूध पर्याप्त फल सहदेव जी देते नहीं है, तो चलो आज चोरी कर लेते हैं, तो आप क्या कहोगे, कर लोगे, क्यों नहीं करोगे, चोरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए नहीं। चोरी नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होगा, पाप होगा, पाप होगा। अब पाप होगा या अपराध है या उससे अपयश होगा, कुछ भी करो उसका परिणाम सामने है आपके। चोरी यदि कर ली तो दंड मिलेगा, गुरुकुल में अपयश होगा, और थोड़े से ज्यादा जागरूक हैं तो आत्मा का हनन होगा, मेरे को खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं उससे दुख मिलेगा। तो उस दुख से बचने के लिए, उस दुख के प्रति आपको द्वेष है, दुख को हेय माना आपने, तो उस द्वेष के कारण हम वो कर्म नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरी हैं, उन सब का कारण क्या है, दोष। वहां पर जो गिनाया ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, 5 चीजें हैं। तो उसमें कहा उत्तरोत्तर अपाई, उत्तर उत्तर वाले के हटाए जाने से तद अनंतरा अपायाद अपवर्ग है, आगे वाले को हटाओगे तो पीछे वाला भी हट जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या है, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को हटाते ही क्या हटेंगे, हमारे अंदर से दोष हट जाएंगे, राग द्वेष हट जाएंगे। जैसे ही हमें सत्य ज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, समाधि आदि से, उपासना आदि से अंतः प्रेरणा उठती ही रहती हैं, पर वो पकड़ में वहां आएंगी जब हम अपने मन को चुप कर देंगे कि अभी आप थोड़ी देर शांति से बैठो, अभी हमें मन के पार जाने दो, उधर खोज करने दो वहां क्या है, क्योंकि वो मेरा ही अस्तित्व है, मेरा ही साम्राज्य, और मैं उसका राजा, और मैं अपने साम्राज्य को घूम के भी ना देखूं तो ये तो गलत बात है ना। हमारे अस्तित्व में 5 कोश बताए हमारे ऋषियों ने, और हमारी यात्रा कहाँ तक है, 3 तक ही है बस।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मन तक ही हमारी यात्रा, मन के पार हम कभी जाते नहीं है। तो जब हम ये सोचते हैं कि भाई इसके पार भी जाके तो देखें वहां क्या है ऐसा, तब हम विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं। और जब विज्ञानमय कोश में प्रवेश करते हैं तब हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, विज्ञान की प्राप्ति होती है। उससे भी फिर हम आगे सरकते हैं तब आनंद की प्राप्ति होती है। वहां यात्रा खत्म हो जाती है। वो मेरा अपना अस्तित्व और वो हर व्यक्ति के पास है। ऐसा नहीं है कि वो किसी किसी के बिरले के किसी के भाग्य में होता है, ऐसा नहीं है। वो सबके पास है, हर समय है, और उसको प्राप्त करना ही चाहिए। उसको प्राप्त करने के बाद फिर आप संसार में कोई भी पेशा करें, कोई भी धंधा करें, कोई भी सेवा करें, किसी भी फील्ड को अपनाएं, अंदर भी आनंद बाहर भी आनंद। जिसने अपना अंदर वाला आनंद प्राप्त कर लिया उसको तो बाहर भी आनंद ही आनंद है। और जो अंदर से दरिद्र है वो बाहर से भी दरिद्र ही होगा, चाहे वो कितना भी धन कमा ले, फिर उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी भी शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा उसको। तो उसमें जब हम प्रवेश करते हैं तब हमें सत्य ज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बताया कि वो तत्व ज्ञान जैसे ही होगा हमारे सारे दोषों का एकदम नाश हो जाएगा, क्योंकि तब हमें अपने स्वरूप का पता लग गया ना। तो जिसके पास ढेरों हीरे मोती हैं, नवरत्न हैं, तो वो रास्ते में कंकर चुगेगा क्या? कभी नहीं चुग सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास कितना ज्यादा अकूत संपदा है। तो जब इसको अपने अंदर का इतना आनंद पता लग जाएगा तब ये किसी व्यक्ति से राग करके सुख लेना चाहेगा, किसी व्यक्ति से द्वेष करके कि भाई ये मेरे सुख में बाधा डालने वाले हैं, झगड़ा मोल लेगा, नहीं लेगा तब। तो इसलिए वहां पर ऋषि ने कहा कि मिथ्या ज्ञान के हटते ही दोष हट जाएंगे, राग द्वेष मोह हट जाएंगे। और इन दोषों के हटते ही क्या हटेगी? प्रवृत्ति हटेगी। क्योंकि प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति वो है जो हम वाणी से, शरीर से, मन से जो भी कर्म करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, और वो चेष्टाएं हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपूर्ण हैं, तो कुछ तो ऐसा करें जिससे सुख मिले। अनपढ़ व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, इसलिए हम कुछ तो ऐसी पढ़ाई करें, डिग्री लें, तो जिससे हमें सुख मिले। छोटे बच्चे को हम सिखाना शुरू करते हैं, जब उसको स्कूल में भेजते हैं कि पढ़ो, वो कहता है क्यों पढ़ूं, क्यों, क्या जरूरत है पढ़ने की? पढ़ लिख के फिर तुम ऑफिसर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। फिर वो बन के क्या मिलेगा? तो फिर सब लोग आपका सम्मान करेंगे, फिर बहुत धन आएगा, तो धन का क्या करेंगे? धन से बहुत सुख सुविधाएं आएंगी घर में, ऐसे ऐसे हम सोफा लाएंगे, कार लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। उससे क्या होगा? उससे सुख मिलेगा। बोले सुखी तो मैं पहले ही हूं। जब सुख ही चाहिए तो मैं तो आज ही सुखी हूं, तो ये इतनी लंबी यात्रा क्यों? लेकिन हम उसके माइंड की काउंसलिंग कर करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा देते हैं कि अनपढ़ दुखी होते हैं, बेकार होते हैं, पढ़े लिखे सुखी होते हैं, सम्मानित होते हैं। फिर वो बेचारा पढ़ने जाता है, फिर वहां जाके टीचर दिमाग में वायरस डाल देते हैं कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो ज्यादा ऊंचे होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो बेकार होते हैं। फिर वो बेचारा कंपटीशन में आ जाता है। फिर वो नौकरी की तलाश में कि पढ़ लिख के जो नौकरी लग गए उनकी वैल्यू है, जो नौकरी नहीं लगे वो बेकार, वो तो अनपढ़ पढ़े लिखे एक ही जैसे। फिर वो नौकरी की तलाश कर, फिर नौकरी करने वालों में जिसके पास सबसे ज्यादा धन है उसकी प्रतिष्ठा है, बाकी तो अपना रोटी पानी खा रहे हैं, उसका कोई नहीं। अब वो ज्यादा धन कमाना चाहता है, तो सारी की सारी खोज, फिर उसने अकूत धन कमा लिया। वो कहता सुख तो अभी भी नहीं मिला। बोले अब इन सब को छोड़ देने में सुख है। तो महात्मा बुद्ध ने उसको छोड़ दिया। फिर तो जब छोड़ना ही था तो अपनाया क्यों? तो ऐसे हमारी यात्रा चलती रहती है। तो हमारी प्रवृत्ति क्यों होती है? दोषों के कारण होती है। शरीर से, वाणी से, मन से जो भी हम प्रवृत्त होते हैं किसी कर्म में, वो किस लिए होते हैं?
दोष के कारण। प्रवर्तना लक्षणा दोषाः। और प्रवृत्ति क्या है? वाग बुद्धि शरीरारंभ। प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ, इनसे जो भी चेष्टा करते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति के दोष मिटे, तो ऐसा नहीं है कि वो निठल्ला हो जाएगा, उसकी प्रवृत्ति होगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्लेश मूलक नहीं होगी। वो निष्काम कर्म करेगा, फिर सेवा करेगा, आनंद में रहेगा, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए उसको, तो उसका कर्माशय नहीं बनेगा फिर। और जब कर्माशय ही नहीं है तो जन्म क्यों होगा फिर? पहले मिथ्या ज्ञान हटा, मिथ्या ज्ञान के हटते दोष, दोषों के हटते ही प्रवृत्ति या कर्माशय, कर्माशय प्रवृत्ति के हटते ही जन्म नहीं होगा आगे। क्योंकि जन्म तो कब होता है? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलक कर्माशय है नहीं तो जन्म होगा ही नहीं इस व्यक्ति का। जन्म नहीं होगा तो आनंद में रहेगा, दुख भी नहीं होगा, कोई दुख नहीं है। और इसी को उन्होंने अपवर्ग कहा। तो ये पूरा एक हमारे को एक रास्ता बता दिया ऋषियों ने। तो हम स्तुति क्यों करते हैं, प्रार्थना उपासना आदि क्यों करते हैं? स्तुति से प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रीति हम इसलिए उत्पन्न करना चाहते हैं क्योंकि हमें शाश्वत सुख चाहिए। छोटा छोटा सुख से हम तृप्त नहीं हैं, इसलिए हम स्तुति करते हैं। तो चलिए, अब वो स्तुति हम कैसे करें, किसकी करें, उसका क्या हमें परिणाम मिलेगा, ये हमें हमारे ऋषियों ने बताया। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि पुरुषार्थ करना चाहिए, ये स्तुति प्रार्थना ये निठल्ले लोगों का काम है, आलसी लोगों का काम है। ऐसा नहीं है, प्रार्थना तो बहुत शक्तिशाली है अपने आप में। और प्रार्थना वही व्यक्ति करने का अधिकारी है जिसने अपने कर्तव्य कर्मों को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ निष्पन्न कर लिया है। अपना जो कर्तव्य था उसने पूर्ण पुरुषार्थ से उनको निष्पन्न कर लिया, लेकिन उसको जो बड़ा सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, भूमा चाहिए, वो इसके पुरुषार्थ से मिलने वाला है नहीं। तो उस समय फिर प्रार्थना हृदय से निकलती है और उसी प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। तो ये बताएंगे हमारे को महर्षि दयानंद के ही शब्द हैं ये। सबसे पहले शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। ज्ञान तो ज्ञान ही है, तो उसमें भी शुद्ध विशेषण क्यों लगाया वो हम आगे पढ़ेंगे। शुद्ध कर्म, कर्म कर्म ही है, बोले नहीं कर्म कर्म एक जैसे नहीं है। हमें कर्म तो करने चाहिए, लेकिन कैसे करने चाहिए? शुद्ध। अशुद्ध कर्म करेंगे तो उससे में फंस जाएंगे हम। शुद्ध उपासना, उपासना हमारे सुख का, मुक्ति का साधन है, लेकिन कौन सी उपासना साधन है? शुद्ध उपासना। यदि अशुद्ध उपासना की तो फिर फंस जाएंगे, दुख में पड़ जाएंगे हम। तो उसका क्या स्वरूप है? क्या सुबह शाम बैठना इतना मात्र है, या दिन के कर्मों के साथ भी उसका कोई लिंक है? वो कैसे फलदायी होती है? हमें कैसे पता लगेगा हम कौन सी उपासना कर रहे हैं? तो ये सब जानना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि देखो, आज जो वर्तमान में जो झगड़ा हो रहा है एलोपैथी आयुर्वेद का, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एलोपैथी के जो अन्वेषक हैं वो 200-250 साल पहले की पैथी है, और उन्होंने केवल इस शरीर को ऐसे माना है जैसे एक मोटर कार है, जैसे एक स्कूटर है, मात्र एक साधन माना है, फिजिकल बॉडी, बस उतना ही मानते हैं वो। तो जैसे कार में खराबी आई, कोई टायर घिस गया, पंचर हो गया, तो क्या करना है उसका? उस टायर को हटाओ, नया वाला लगाओ। तो वही बिल्कुल व्यवहार वो इस शरीर के साथ करना चाहते हैं। आपका घुटना काम नहीं कर रहा ठीक से, इसको हटाओ, ऑपरेशन करके निकालो इसको, दूसरा लगाओ। आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, फैटी हो गया है, उसमें और कुछ जो भी रोग आ गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो आप अब उस लीवर को हटाओ और दूसरा लीवर ट्रांसप्लांट करो। हार्ट में कोई कमजोरी आ गई, तो उनके लिए ये शरीर मात्र एक किसी मशीन की तरह से है, बस उससे ज्यादा नहीं।
और आयुर्वेद वाले जो ऋषि थे उनकी पैथी सैकड़ों वर्ष पुरानी, और वो कहते हैं नहीं ये तो 1/5 है, ये जो दिख रहा है इसके अंदर तो सूक्ष्म रूप से 4 गुना और है जो दिखता नहीं है, 4 कोश और है, इसलिए वो कहते हैं वहां ठीक करो। आयुर्वेद वाले कहते हैं जितने भी रोग होते हैं वो प्रज्ञापराध से होते हैं। तो हमारे आरोग्य में, हमारे स्वास्थ्य में हमारा चित्त भी जिम्मेदार है। यदि व्यक्ति चित्त से स्वस्थ नहीं है, मन से प्रसन्न नहीं है, तो वो रोगी होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ करना है तो वो मन के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। आपको मन को भी प्रसन्न रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा, अपने मन को भी, चित्त को भी, संस्कारों को भी, अपने कर्तव्य कर्मों को भी। मतलब बहुत बड़ा एक सर्कल है कि आपको इस फिजिकल बॉडी को निरोग रखने के लिए अंदर वहां तक काम करना पड़ेगा। ये वही बात है जो मैं कई बार बोलती हूँ ना, कि जैसे प्रिंट आउट में कोई अशुद्धि निकल आई तो अब प्रिंट आउट में शुद्ध नहीं हो सकती है वो। आप एक को शुद्ध करोगे दूसरे पेपर में फिर वही अशुद्धि आएगी। तो आपको वहां सॉफ्ट कॉपी में जाकर के कंप्यूटर में उसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब फिर चाहे आप 1000 कॉपियां निकाल लो, वो सारी शुद्ध होंगी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा। तो आयुर्वेद तो यही मानता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करो पहले, तो फिर जो भी आपके माध्यम से होगा, ये तो कंप्यूटर जैसे है ये शरीर, उसमें से जो भी निकलेगा, उससे जो वाणी निकलेगी, उससे जो कर्म होगा, उससे जो भावना होंगी, वो सब शुद्ध होंगी। प्रज्ञापराध नहीं होना चाहिए। तो मन के साथ संबंध है, चित्त के साथ है, संस्कारों के साथ है, पीछे जो लाए थे उनके साथ भी संबंध है। तो उसके कारण रोग हो गया, ठीक है, तो अब वहां से ठीक कर लो। उसके अपोजिट बहुत अच्छे अच्छे संस्कार बना दो, वो फल देने लग जाएंगे। तो ये कोई खाली लोगों का काम नहीं है। स्तुति प्रार्थना करना, याचना करना, समर्पण करना, उपासना करना, यदि ये ऐसा होता तो कम से कम महर्षि दयानंद जैसे जो वैज्ञानिक ऋषि हैं और इतने पुरुषार्थी, बलशाली, ज्ञानी, हर तरीके से जो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पाते हैं, वो व्यक्ति इसको एक विषय बना करके और वेदों से निकाल करके हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं करते। तो इसका मतलब है ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे रोज के जीने के लिए हमारे लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम खाना बनाते ही हैं। उससे भी कहीं ज्यादा ये आवश्यक है स्तुति, प्रार्थना, उपासना, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, ये बहुत जरूरी है। ये कोई मतलब क्लास में चर्चा करने के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और अति महत्वपूर्ण अंग है। ये जिसके जीवन में नहीं होगा उसकी सब क्रियाओं में अशुद्धि दिखाई देगी।